ज़्यादा मक्खन पालिश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इतने बड़े बड़े कारनामों को ना, तुम्हारे एक जोड़ी दिए हुए कपड़े से ना मैं भूल नहीं सकती हूँ। और मेरी बेटी को ना किसी के कपड़े की ज़रूरत नहीं है। इतना लगाव है, इतना ज़्यादा क्यों है? बड़े भाई का मैं क्यों नाम नहीं लेती हूँ कभी? बड़े भाई भी मेरे 32 साल की उम्र में चले गए। जिसकी आंखों में मेरा भाई खरकता था ना, और जिसकी वजह से मेरे भाई को अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा, यहाँ रहना पड़ा, और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, छोटा सा वीडियो है। वीडियो ये है कि एक बात जो है आप लोगों से शेयर करनी थी। सबसे अभी तक छुपा के रखा था अपने चैनल के बारे में। भाभी को कैसे पता चल गया? मैं तो यही सोच रही थी कि अभी तक मेरे चैनल के बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन केवल मैंने पतिदेव को थोड़ा सा बताया था एक बार, लेकिन उन्होंने अभी तक जाके नहीं देखा मैं क्या वीडियो बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन छोटी वाली भाभी को कैसे पता चल गया? और मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि मैं कुछ कर लूँगी, उनकी मदद कुछ कर पाऊँगी तो ही मैं बताऊँगी, वरना मैं नहीं बताऊँगी। क्या पता ब्लॉग डालूँ, हंसी हो और कुछ कर भी ना पाऊँ, इसलिए मैंने छुपा के रखा। अभी तक मैंने अपने फैमिली में यहाँ पर भी किसी को नहीं बताया। हुआ क्या, अचानक से भाभी का फ़ोन आता है और बोलती हैं कि बात करने के बाद बोलती, दीदी आपने ब्लॉग बनाती हो? तो हमने कहा यार इनको कैसे पता चल गया? तो हमने कहा क्या? तो कहने लगी कि कहीं जा ये किया वो किया, मतलब अब ब्लॉग में मैं सबको शेयर करती हूँ तो जी बताने लगी। तो हमने कहा, तो कहने लगी वीडियो डालती है। हमने कहा हाँ, तुमको कैसे पता चला? तब हमको यार याद आया कि जो है सबसे पहला जब मैंने चैनल बनाया था तो सबसे पहला सब्सक्राइबर मेरा मोहित था। मैंने उसके फ़ोन से सब्सक्राइब किया हुआ था, क्योंकि उसका फ़ोन मैंने अपने पास रख रखा था, ज़रूरत थी कुछ। उसके बाद 2-4 महीने बाद जब सामान गया तो मैंने फ़ोन भी वापस करवा दिया था। और ये मैं बिल्कुल भूल ही गई कि सब्सक्राइब किया हुआ है उसके चैनल से। तो जब कुछ दिन बाद उन्होंने फ़ोन खोला तो देखा मेरे अब सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मेरे ब्लॉग जो जाते रहे तो उसमें जाएंगे ज़रूर। तो इस वजह से उन्होंने देख लिया और उनको मेरे चैनल के बारे में पता चल गया। और सोचा था सरप्राइज़ देंगे, जब कुछ कामयाब हो जाएंगे, कुछ उन लोगों के लिए करने लायक होंगे, तब उनको सरप्राइज़ देंगे, बताएंगे। पर ये बात तो यहीं लीक हो गई और मेरा सरप्राइज़ भी बेकार हो गया। और अभी तक तो मुझे कोई सफलता भी नहीं मिली है। अभी तक मैं उन लोगों के लिए कुछ करने लायक भी नहीं हुई हूँ। मेहनत मैं पूरी कर रही हूँ, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मुझे भी बड़ा वो हुआ था कि यार मैंने सबसे छुपा के रखा, और मेन जिसके लिए कर रही हूँ और उसको सरप्राइज़ देना था, अगर कभी कुछ हो जाता बन जाता तो। लेकिन उनको तो पहले से ही पता चल गया। और मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा। जब छोटी छोटी बात को बहुत बड़ा बड़ा करके सोचती हूँ, और बस यही सब है टेंशन का मेरे कारण। और बीपी जो मेरा लो हो जाता है, ये सब इसी का कारण है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी बंद कर रखा है। छोटी को नीचे छोड़ के आए थे तब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। छोटी नीचे थी और लेकिन अब आ गई है, बाहर आवाज़ आ रही है। मैं पंखा भी बंद करे हूँ, कूलर पंखा कुछ नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। ब्लॉग बनाना आसान है मेरे लिए, सारा दिन शूट करके एडिट करके डाल दो। लेकिन 10 मिनट का एक ही जगह खड़े होकर या बैठ कर शांति सुकून से एक वीडियो बना कर देना आप लोगों को, मतलब अगर कोई दिल की सुकून से कोई आपसे लोगों से बात शेयर करनी हो तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे बच्चों के साथ यही होता है। और इसी वजह से मैं अपना ये जो यूट्यूब का काम उतना मुझे लगता है और मेहनत मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, आगे धीरे धीरे करेंगे, अभी मैं कर रही हूँ। हाँ, तो आप लोगों को ये बताना था कि जब भाभी को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता चला, मैंने तो सोचा था कि जब पता चलेगा मैं अपने तरीके से बताऊँगी, लेकिन अचानक उनको पता चल गया तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। तो मैंने उनसे पूछा भी, और खैर उनको मेरे ब्लॉग बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो काफ़ी खुश हैं कि मैं ये सब कर रही हूँ। और उनको ये भी पता है कि मैं अपने भाई के लिए ही कर रही हूँ, और उनको ये भी पता है कि मैं अपने भाई से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे 2 भाई थे, दोनों नहीं रहे, लेकिन छोटे वाले से ही इतना लगाव है, इतना ज़्यादा क्यों है? बड़े भाई का मैं क्यों नाम नहीं लेती हूँ कभी? बड़े भाई भी मेरे 32 साल की उम्र में चले गए इस दुनिया से, लेकिन मैं उनका क्यों जिक्र नहीं करती हूँ? उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करती हूँ? तो इसके लिए भी मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक पर्सनल वीडियो मैं ऐसे बनाऊँगी। ब्लॉग में तो ये सब बातें नहीं हो पाती हैं, लेकिन बस यही है कि टाइम वाली प्रॉब्लम है। तो उस बारे में भी मैं किसी दिन बात करूँगी आप लोगों से। और
और अभी तक मैंने ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाए हैं किसी को हर्ट करने वाले। मेरी फैमिली में या रिलेटिव किसी को पता चलेगा तो वो मेरे ब्लॉग देखेंगे तो उनको किसी को हर्ट नहीं होगा क्योंकि मैं किसी के बारे में कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी तक। लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा है कि मुझे 1-2 लोगों को जवाब देना है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया है मेरे चैनल के बारे में। तो पता चलेगा तो मेरा जवाब मैं डायरेक्टली उन लोगों से नहीं बोलती हूँ, लेकिन अब मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए उन लोगों को जवाब दूँगी। और बस मैं कुछ सोच के उन लोगों को जवाब नहीं देती हूँ, बस मैं अपनी मम्मी के बारे में सोच जाती हूँ, क्योंकि बस मम्मी के अलावा और कोई नहीं है। दोनों भाई चले गए, पापा भी पहले जा चुके, तो मम्मी ही है। मम्मी की एज से पहले ही बुढ़ापा आ गया है ना। वो इतना कुछ, जिसके 2-2 जवान बेटे चले गए हूँ, मेरे पापा भी बहुत छोटे छोटे थे हम लोग तब चले गए। तो मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ या कि उनको बुरा लगे या उनको कोई टेंशन हो, इसलिए मैं अभी तक वैसा कोई ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मुझे जवाब देना है। मोहित के जाने के बाद मैं बस यूट्यूब पे आकर अपने आप को बिज़ी रखे हूँ, लेकिन बहुत लोगों के लिए मेरे मन में इतना उथल पुथल मचा हुआ था मोहित के जाने के बाद, बहुत भड़ास भरी हुई है। वो सब मैं किसी दिन निकालूंगी ब्लॉग में, और ये ब्लॉग उन लोगों तक पहुँचेगा भी, वो लोग देखेंगे भी। बस मैं अभी कुछ इंतज़ार कर रही हूँ, मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे रही हूँ। और अभी मोहित के जाने के बाद मेरा आमना सामना उन लोगों से अभी नहीं हुआ है। जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन तो मैं उनको बताऊंगी ही, उनको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगी। बस अभी मैं बहुत समय देख रही हूँ, समय का इंतज़ार कर रही हूँ। बस समय आने दो, एक एक को जवाब दूंगी। जिसने भी मेरे मोहित के साथ किया है ना गलत, उन सब को मैं जवाब दूंगी। बस टाइम आने दो, बस टाइम का इंतज़ार मैं कर रही हूँ। सबको एक एक करके जवाब दूंगी मैं। जिसकी आंखों में मेरा भाई खरकता था ना, और जिसकी वजह से मेरे भाई को अपना घर छोड़ के यहाँ आना पड़ा, यहाँ रहना पड़ा, और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, उन सबको एक एक करके मैं जवाब दूंगी। बस इंतज़ार करो। मम्मी की वजह से मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ, और थोड़ा मैं व्यस्त भी हूँ अभी अपने परिवार में, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैं बोल दूँ, ज़्यादा मक्खन पालिश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादा मक्खन पालिश करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इतने बड़े बड़े कारनामों को ना, तुम्हारे एक जोड़ी दिए हुए कपड़े से ना मैं भूल नहीं सकती हूँ। और मेरी बेटी को ना किसी के कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरे पति अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तुम्हारा एक जोड़ी कपड़ा मेरे बच्चों को नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपना कपड़ा अपने पास रखो। तुम्हारे उस कपड़े को ना मैंने हाथ तक नहीं लगाया, अपने बच्चों को पहनाने की बात तो बहुत दूर की, ठीक है ना। तो ये सब पहुँचेगा, आज नहीं तो कल पहुँचेगा उन लोगों के पास। और सीधे मुंह में आमने सामने मैं उन लोगों को इसलिए नहीं सुना रही हूँ, बस मम्मी का मुंह मैं देख रही हूँ। तो अभी ब्लॉग के ज़रिए बहुत लोगों के ऊपर मेरी भड़ास निकलने वाली है, और आमने सामने जब निकलेगी तब निकलेगी। और कहाँ मेरा अच्छा खासा मूड था। बस यही है ना कि बहुत कुछ इस दिमाग में, इस सर में बहुत कुछ भरा बैठा है मेरे। बस किसी दिन निकलेगा, बहुत कस के निकलेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि अब मुझे जो है ना किसी का डर नहीं पड़ा है। डर मुझे पहले भी नहीं था, और डर मुझे अभी भी नहीं है बस। और मेरे फैमिली, मेरे परिवार से रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। दूर हो, दूरी रहो। नज़र से जो एक बार गिर गई हो ना, दोबारा उठोगी ये दिमाग से निकाल देना तुम, ठीक है ना। मेरे भाई चले गए ना, अब तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है मेरा, बस। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा भड़ास भरी हुई है। मैं किसी दिन ब्लॉग बनाऊंगी, उन लोगों तक पहुंचाऊंगी भी, और जब ब्लॉग वैसे बनाऊंगी ना तो उन लोगों तक पहुंचा भी दूंगी। तो छोटी ऊपर आ गई हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर मुझे फ़ैन चलाना पड़ा है। तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और बाकी बस आप लोगों के साथ यही शेयर करना था कि इतना छुपा के रखा सब कुछ, लेकिन जो है ना, छुपाने से कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो अब सरप्राइज़ भी नहीं रहा, और उनको पता चल गया है। और अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को, अब सबको ना पता चल जाए। और मैं अभी किसी भी तरीके से तैयार नहीं हूँ कि घर वालों को क्या जवाब दूँगी अगर उनको पता चला मेरे चैनल के बारे में। इसीलिए मैं इंस्टा पे केवल छोटी और बिट्टू के ही वीडियो बनाती हूँ, अपने नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इंस्टा जो है फैमिली मेम्बर और रिलेटिव सारे चलाते हैं, तो उन लोगों को उसमें सबको पता चल जाएगा। और इसलिए मैं इंस्टा पे नहीं बनाती हूँ वीडियो वगैरह।
और अब मैं कोशिश करने वाली हूँ कि मैं अभी इस पे भी शॉर्ट वीडियो कम डालूँगी, क्योंकि जब से मैंने ये देखा है कि जब से मैं शॉर्ट वीडियो डालने लगी हूँ, सब्सक्राइबर तो शॉर्ट वीडियो में बढ़ते हैं लेकिन उसका वॉच टाइम कम जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो और जब शॉर्ट वीडियो में व्यू आने लगते हैं ना, तो फिर आपके लॉन्ग वीडियो में व्यू नहीं आते हैं, ये मैंने देखा है। तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाना बंद करने वाली हूँ अपना। तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और जल्दी जल्दी वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए, बस इतना ही कहना है। बाकी मेहनत तो मेरी जारी है ही। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, इस वजह से छोटी भी बहुत परेशान हो रही है और मैं देखो कैसे चिल्ला रहे। तो मैं वीडियो अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। मुझे बातें तो बहुत सारी करनी थी, पहले सोच रही थी कि लाइव चली जाऊँ, लेकिन लाइव मुझे कम समझ में आता है। अभी मुझे उसमें ज़्यादा कुछ समझ में मतलब आता भी नहीं है। तो ट्राई भी किया था अभी कि मैं लाइव जाऊँगी, लेकिन मैं फिर नहीं गई। तो अभी चलिए ये वाले वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए। छठी में जाना है, क्योंकि भाई इकलौती बुआ है हम। मोहित के जाने के बाद तो मेरा फ़र्ज़ और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उसके रहते मैंने इतना सब कुछ किया है और अब वो नहीं है। और अब अगर नहीं कुछ किया तो फिर यही हो जाएगा ना कि भाई चला गया तो बस मैं मतलब मेरी आत्मा मेरा मन खुद ही नहीं मानेगा। मैं और ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश तो कर रही हूँ। तो मार्केट चलेंगे, छठी में लखनऊ भी जाएंगे। तो सारे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, पहले छोटी को संभाल लेते हैं और मिलते हैं अगले मज़ेदार ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।